आरसीसी रिकॉर्ड के यूट्यूब चैनल से मैं इंद्रजीत चावला आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हमने इस सीरीज की पहली कड़ी में स्वदेशी कानून और इंग्लिश कानून के अंतर को जाना। कई दर्शकों द्वारा हमारे फोन, ईमेल्स, व्हाट्सएप पर सवाल पूछे गए कि स्वदेशी कानूनों की जरूरत क्यों है। तो दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाबों के लिए दूसरी कड़ी स्वदेशी कानून क्यों रचे देखना ना भूलें। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। जब शहीद भगत सिंह जेल में थे और उन्हें फांसी दी जाने वाली थी तो एक वकील साहब उनके पास पहुंचे और उनसे कहा कि अपील के कागजात पर आप साइन करें। शहीद भगत सिंह का ये कहना था कि अगर मैं अपील करूं तो मैं अंग्रेजी शासन और अंग्रेजी कानूनों को मान्यता दे दूंगा, जबकि वो हमारे देश के कानून नहीं है। मैं हमारे देश की स्थानीय इस मिट्टी से उगे हुए कानून और कानून व्यवस्था नहीं, इसलिए मैं कोई अपील नहीं करूँगा। और आज़ादी कभी अपीलों से नहीं बल्कि कुर्बानी से मिला करती। इन दो उदाहरणों को हम अपनी बुनियाद बना सकते हैं। तो आपने अभी सुना कि भगत सिंह का मानना था कानून की पवित्रता तभी लागू हो सकती है जब यह लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति हो। स्वदेशी कानून के अभियान को बढ़ावा देने के लिए श्री दिलीप जाखड़ IPS भारतीय पुलिस सेवा में रहते हुए DIG पद का मोह छोड़कर इस मुहिम को आगे बढ़ाने में लगे हैं। तो आइए दोस्तों, इसी अभियान में जागरूक किसान श्री जसवंत गोदारा ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, सुनते हैं। राम राम जी। दिलीप जाखड़ से कानून के बारे में हमारी बात हुई कि हमारे जो कानून थे वो अंग्रेज़ों के ज़माने में बने हुए थे और वो कानून आज के ज़माने के मुताबिक नहीं है। स्वतंत्र भारत के अंदर हमारे खुद के कानून होने चाहिए जिनसे प्रजा को देश का हित हो, लेकिन वो प्राचीन कानून की वजह से हमारे को न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरी ये राय है कि इन कानूनों को बदल करके भारत के लोगों से जान पहचान, जैसे आजकल चल रहा है किसानों के बारे में, तो किसानों की से राय लेकर के उनके अनुभव के द्वारा जिससे किसान का हित हो और उसे पूरा पैसा मिले, देश की गरीबी दूर हो और ऐसे कानून बने जो राष्ट्र के हित के लिए हो। हम लोगों ने बैठकर ये अनुभव किया और बात की कि जनता की ओर से और सरकार को ये निवेदन किया जाए कि हमारे जो प्राचीन अंग्रेजी ज़माने के कानून बने हुए हैं, जो राष्ट्र हित के में नहीं है, देश हित में नहीं है, उन कानूनों को बैठ करके जनता की सलाह के द्वारा उनको अच्छे कानूनों में तब्दील किया जाए। तो गोदारा जी ने अपने विचारों को व्यक्त किया। तो दोस्तों, अब तक हमने जो चर्चा की, अंग्रेजी राज में उपनिवेशी कानून व्यवस्था थोप कर हमारा किस तरह शोषण किया। अनेक शहीदों ने शोषण राज के खिलाफ आजादी के लिए कुर्बानी दी, पर वही कानून व्यवस्था आज भी हम ढो रहे हैं। अंग्रेजों ने जो जमींदारी और जागीरदारी व्यवस्था चालू की थी, सौभाग्य से 1951 में आज़ादी के बाद इस व्यवस्था को हटाया गया। कई राज्यों में भी जागीरदारी और जमींदारियां खत्म कर दी गई। जमींदारी के कुछ नए रूप दंकल प्रस्ताव और MNCs के रूप में आए हैं। हमारे जमींदार तो फिर भी स्वदेशी लोग थे, हमारे ही लोग थे। बेशक उन्होंने अत्याचार किए हों, लेकिन वो हमारे अपने थे और अत्याचार करके हमें सहलाते भी थे। लेकिन आज जो नई जागीरें पैदा हो रही हैं, जिसके बारे में अनेक किसान, व्यापारी और मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरीके से कृषि और मंडी के बिल्स लाए गए हैं, ये उसी अंग्रेजी भूमि कानून की विरासत है। स्वदेशी कानून यानी जनता के द्वारा कानून, जनता के लिए कानून, जनता के कानून, इन्हें क्यों लागू करना जरूरी है, तो सुनते हैं कुछ अंश। खेती और किसानी में भूमि सुधार के कानून बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि दुर्भाग्य से हर साल सैकड़ों नहीं हजारों किसान आत्महत्याएं करते हैं, जिसके कारण गलत कानून है या कर्जदारी है या भूमि की उपज का सही कीमत नहीं मिलना है। इस तरह के बहुत से कानूनी और गैर कानूनी कारण हैं। कई बार हम देखते हैं कि आदिवासी लोग इसकी बजाय दूसरा रवैया अख्तियार कर लेते हैं। वो तीर कमान लेकर बाहर निकल पड़ते हैं, पूरे रस्तों को और इलाकों को जाम कर देते हैं, घेराव कर लेते हैं और बड़े पैमाने पर हिंसा होती है। किसान अभी तक तो आत्महत्या कर रहे हैं। जब वो भी आदिवासियों की तरह आंदोलन और हिंसा पर उतारू हो जाएंगे तो ये कानून व्यवस्था के लिए बड़ी शोचनीय स्थिति हो जाएगी, जिसे नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल होगा। समय रहते हमें इसका उपाय सोचना चाहिए। न्यायपूर्ण और लोक हितकारी भूमि कानून बनाने चाहिए, यही समय की मांग है। जनता के कानून का अर्थ भी यही है और हमारी इस सीरीज में चर्चा करने का हमारा यही मकसद है। तो इसी क्रम में श्री शशि कुमार शर्मा, जो कि राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत हैं,
ये बीएसएफ स्कूल के प्रवक्ता रहे हैं। तो आइए इनके महत्वपूर्ण विचार सुनते हैं। नमस्कार, मैंने श्री दिलीप जाखड़ आईपीएस सेवानिवृत्त के एक कड़ी को देखा। उन्होंने स्वदेशी कानून और अंग्रेजी कानून के संबंध में बड़े विस्तार से इसमें चर्चा की। पहली कड़ी मुझे देखने पर मैं बहुत प्रभावित हुआ और मुझे लगा कि ये ऐसी चीज़ है जो सबके सामने जानी चाहिए कि बहुत से कानून अंग्रेज़ों ने अपनी सुविधा के लिए बनाए थे, जिनकी उनको ज़रूरत थी भारतीय जनता का शोषण करने के लिए, उनके अधिकारों का हनन करने के लिए, उनको दंडात्मक प्रक्रिया को अपनाने के लिए। जैसे नील की खेती वो ज़बरदस्ती कराते थे कानून बना करके। उड़ीसा के अंदर जो उद्योग था स्टील का, जो दुनिया में प्रसिद्ध था, उसके ऊपर भी उन्होंने कानून बनाकर उनको अधिकारों से वंचित कर दिया। इसी प्रकार से नमक बनाने जैसे कानून जो हमारे नहीं थे, जो उनको बनाने का अधिकार से भी उन्होंने वंचित कर दिया। आप देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि उन कानूनों की क्या हो सकता है जो 1800 के बने हुए हैं। जाखड़ साहब के बारे में मैंने देखा इस वार्ता में कि उन्होंने बड़ी गहराई से तथ्यपूर्ण तरीके से उसको सामने रखा है। वो स्वयं इंग्लैंड के वहाँ के संग्रहालय को और पुस्तकालय को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से देखा। तो मैं समझता हूँ कि लोगों के अंदर बहुत जागरूकता आएगी, लोग इससे परिचित होंगे और समझ सकेंगे कि ये कानून हम क्यों ढो रहे हैं। आज भारत आज़ाद है, हमें अपने स्वदेशी कानून चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये जाखड़ साहब का बहुत बड़ा उपकार होगा। धन्यवाद करना चाहूँगा शशि जी का, जिन्होंने महत्वपूर्ण विचार हमसे साझा किए इस कानून को लेकर। अपना देश अपना कानून सीरीज स्वदेशी कानून क्यों रचे, श्री जाखड़ साहब के विचारों के महत्वपूर्ण अंश। जानबूझकर बागान, नील के खेत, अफीम खेती और इस तरह के व्यापार को सिविल कानूनों की आड़ में उलझाया गया। इसकी वजह से अनेक विद्रोह हुए और इस गैरकानूनी व्यवस्था को कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ का नाम देके लागू किया गया, जिसके अवशेष आज तक लागू हैं। सीपीसी की धारा 60 एक ऐसा उदाहरण है जिसकी अनेक विद्वान लोगों ने निंदा की। सर छोटू राम जैसे अनेक लोग हैं जिन्होंने इस धारा में किसान की परिभाषा पर ऐतराज किया है। तो देखना ना भूलें। स्वदेशी कानून क्यों रचे की पूरी कड़ी नव वर्ष के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2021 दिन शुक्रवार सुबह 11:15 बजे। तो जल्दी चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहे।